केस रिपोर्ट ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल केस। इस केस में पूनम वर्मा के पति प्रमोद वर्मा होते हैं जो कि बीमार पड़ जाते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर अश्विन पटेल के पास जाते हैं। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो होम्योपैथिक दवाइयों की जगह एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ करते थे और 9 दिनों तक जब प्रमोद वर्मा ठीक नहीं हुए तो उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 10वें दिन प्रमोद वर्मा की डेथ हो जाती है। अब जो पूनम वर्मा होती हैं, दोनों डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल काउंसलिंग एक्ट, होम्योपैथिक एक्ट, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत दावा डालती है कि उनकी कमी की वजह से, उनके नेग्लिजेंस की वजह से और सही से ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से उनके पति प्रमोद वर्मा की जान गई है। इस केस में जब केस आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर को तो छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वही किया जो उन्होंने पढ़ा है और वही एलोपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी जो उन्होंने पढ़ी थी। लेकिन जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी जो कि उन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी और उन्हें नकली डॉक्टर माना गया। और इस तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला लिया कि आप जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो वही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रॉस प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो। इस तहत पूनम वर्मा को डॉक्टर अश्विन पटेल द्वारा 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया को भी सूचित किया और जो मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत अश्विन वर्मा को 3 साल की सजा भी हुई। तो ये केस है पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल केस। अब हम केस रिपोर्ट ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ब्रीफ में अपन ने देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1996 सुप्रीम कोर्ट केस 2111। In fact, in brief, Mr. Pramod Verma was treated for viral fever by Dr. Ashwin Patel, a homeopathic doctor. He used certain allopathic medicines such as injection diclofenac sodium tablet, ciprofloxacin 500 mg tablet, paracetamol tablet, Divol or tablet B complex. Even 9 days of treatment, the patient did not improve. The patient was taken to allopathic doctor who also treat the patient, but patient die on 10th day. Poonam Verma filed a case against the doctor. Judge did not proceed against allopathic doctor because they prescribed their own system of medicine. The judge declared that any doctor who practice and prescribe medicine about which he did not registered with the counseling constituted by the law was mere pretender to the knowledge in that system is quiet. This was challenged before the Supreme Court. Arguments: the appellant sought to establish the liability of the doctor under Consumer Protection Act 1986, Indian Medical Counselling Act 1956, Maharashtra Medical Counselling Act 1965, Bombay Homeopathic Practitioner Act 1960. It was urged that like cure like is the basis of homeopathic medicine, whereas allopathic is quite opposite to this. Pharmacology, which is study of allopathic drug, is not taught to homeopathic student. Judgment: the Supreme Court held that registered homeopathic practitioner must mention in every clinic of homeopathic doctor. He appealed. The appeal was upheld. The court fine rate 3 lakhs payable to the wife. Further, the Medical Counseling of India was directed to punish the homeopathic doctor for violating Indian Medical Act 1956. The respondent was sentenced for period of 3 years. For common men, the judgment hold that cross practicing by the doctor of different system of medicine is illegal. Even allopathic doctor must not practice Ayurveda and vice versa. If any doctor prescribe medicine on the subject which is taught to him can be imprisoned by the virtue of the case. इस केस का मेन मोटो यही है कि आपने जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करी है, जिसकी आपने पढ़ाई करी है, वही आपको प्रिस्क्राइब करना है। आप क्रॉस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्रॉस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।